और आज के ही दिन की प्रतीक्षा गोपियां निरंतर कर रही थी। चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी। अपना प्रेम किसी को प्रत्यक्ष रूप से ना दिखा पाए, गोपी अपने नेत्रों से ही अश्रु प्रवाह कर रही हैं। चुप चुप रोऊं कान्हा दुनिया से चोरी। छूट न जाए मेरी प्रीति की डोरी। जिया मेरा घबराए एक पल चैन न आए। जिया मेरा घबराए रे एक पल चैन न आए रे। और भगवान भी आज इंतजार कर रहे हैं कि आज वह समय है कि मैं जब गोपियों को बुला करके उनके साथ महारास करूंगा। और बंसी का निनाद किया। प्रथम बार भगवान ने बंसी को बजाया तो प्राणी मात्र को बंसी सुनाई देती है, सर्वभूत मनोहरम। लेकिन आज जो बंसी का निनाद किया प्रभु ने, ये केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है जिनको भगवान निमंत्रण दे चुके हैं, जिनका भगवान चिरहरण कर चुके हैं। केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है। गोपी अपने अपने घर का कार्य कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई गाय का दूध दो रही थी, कोई अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, कोई अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। लेकिन जहां बंसी कानों में सुनाई पड़ी सब कुछ भूल जाती हैं। यही भक्ति की प्रधानता है कि भगवान जब आपको बुलाएं तो हम संसार की हर वस्तु को भूल जाएं, केवल प्रभु को याद रखें। कहने का भाव, मंदिर में जाएं आप तो आप संसार को मत याद रखिए, केवल भगवान के द्वार में केवल भगवान को याद रखिए। और गोपियां, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जहां बंसी कानों में पड़ी तो आंखों की जो काजल होता है वो अधरों में लगाने लग जाती है, अधरों की वस्तु नेत्रों में लगाने लग जाती है। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है, इसको मजाक में मत समझिएगा। प्रेम की गति प्रेमी भूल जाता है, फिर देह की अवस्था भूल जाता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भागवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हेय विरक्त बसे बन राज रसीलो। पंचम भूले देह से छठे भावना रस की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। प्रेम की 7 गति बतलाई गई है और 7वीं गति में फिर भक्त और भगवान भिन्न भिन्न रूप नहीं होते हैं, अभी तो फिर एक ही हो जाते हैं। गोपियां अपने अपने घर का कार्य कर रही हैं, वंश भगवान की वंशी कानों में पड़ी सब भूल जाती है, दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। और सारी गोपियां दौड़ी। आपने विचार किया, इतनी गोपियों की इतनी अवस्था, 7वीं अवस्था में गोपियां। एक गोपी तो है ना, जैसी भगवान के पास जाने के लिए दौड़ी तो उसके पति को पता चल गया। तुरंत उसने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया कि अब कैसे जाओगी, देखो तो सही मैं। और उस गोपी ने पद्मासन लगाया और मन में विचार करती, आज ही का वो दिन था, प्रभु ने आज की ही रात्रि चुनी थी, सब गोपियां बड़े भाव से प्रभु से मिलेंगी और मैं अभागी इस कमरे में, मेरे पति ने ही मुझको बंद कर दिया। जैसे ही उसने पद्मासन लगाया और एक क्षण में सर्वप्रथम वही गोपी भगवान के पास पहुंची थी। और भगवान के पास पहुंचते ही
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानां मया कश्चित् भूतागमनं कारणम्। सारे गोपियाँ एकत्र होकर के आई ना, तो आज ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर सबको स्वागत किया। गोपी आप लोगन को स्वागत है। गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो, पहले तो हमारा नाम ले लेकर के बुलाया और कितने सुंदर तरीके से हमारा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंत में भगवान ने पूछ दिया, अरे गोपी आप लोग आ तो गई हैं, लेकिन भूतागमनम कारणम, आपके यहां आने का कारण क्या है? अब तो गोपियां सिर जमीन पे झुका करके अपने अंगूठे से जमीन को कुरेचने लग जाती हैं और कहती, देखो पहले तो हमारा नाम ले लेकर के बुलाया, और जब हम आ गई सब कुछ छोड़ करके, तब हमसे कह रहे हैं कि क्यों आई हो, आने का कारण क्या है? भगवान बोले, अच्छा अच्छा इसलिए आई होगी कि आज शरद की रात्रि है, चंद्रमा परिपूर्ण होता है शरद की रात्रि में, चंद्रमा देखने आई हो। गोपियों ने कहा, हम चंद्रमा देखने नहीं आई, ऐसा चंद्रमा हमने बहुत बार देखा है। भगवान बोले गोपियों से, गोपी अरे रात्रि वाली बात है, इसी जंगल में अनेक सिंह रहते हैं, किसी के तुम भोज्य पदार्थ बन जाओगी, इसलिए लौट जाओ अपने घर में। गोपियां कहती, प्रभु अगर हम लौटने के लिए जाती तो हम यहाँ आती ही क्यों? हम लौटने के लिए यहाँ नहीं आई हैं। भगवान बोले, अच्छा अच्छा आप सभी लोगों का आपके पतियों से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए यहाँ आई हो। तो भगवान कहते, देवियों पति कैसा भी हो, कामी हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करता हो, बीमार हो, परंतु पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, इसलिए तुम लौट जाओ और सब लोग अपने अपने पतियों की सेवा करो। इसलिए तुम लौट जाओ और सब लोग अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहती, प्रभु एक बात बताइए। प्रश्न किया है गोपियों ने भगवान से, कहा प्रभु किसी का भी नया नया विवाह हुआ हो, पति को प्रदेश में जाना हो व्यापार करने के लिए, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, पत्नी ने पूछा पति देव से कि कब आ जाएंगे? पति ने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम एक काम करो, मेरी तस्वीर की पूजा कर लिया करो। और 30 डंडे खींच दिए कि जिस दिन ये अंतिम डंडा समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं आ जाऊंगा, तब तक तुम है ना मेरी तस्वीर की पूजा कर लिया करना। अब तो उसका नित्य नियम था, सबसे पहले उठ करके एक डंडा वो काटा करती थी प्रातःकाल, और वो तस्वीर की पूजा किया करती थी। आज 30वां दिन था, आज ही के दिन पति को आना था, तो दरवाजे में कोई खटकी भी आवाज आया करती थी तो दौड़ती थी, वो सोचती थी कि भाई मेरे पति आ गए, भागती थी। तेरी खुशबू का पता देती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। प्रेमी प्रेम के विवश अगर खुशबू भी आ रही है ना उसके प्रेमी की, तो हवाओं को भी वो धन्यवाद देता है कि हवा तुम्हारी वजह से ये खुशबू आ रही है। आज ही के दिन मेरे पति आएंगे। अब वो पति की जैसे ही तस्वीर की पूजा करने लगी, इतने में दरवाजा खटखट गया। गोपियों ने कहा, अब बताइए भगवान उस गोपी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? है? अपने तस्वीर रूपी पति की पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा उसको खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? है? दरवाजा खोलना चाहिए। हाँ। भगवान बोले भैया उसको दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष पति आ गए हैं, तो वो तस्वीर की पूजा क्यों करे जब साक्षात उसके पति आ गए हैं। तो
तो गोपियां कहती प्रभु हम यही कहना चाहते हैं, आप हैं परम पति, जब आप हमें मिल गए तो हम जगतपति के लेके क्या करेंगे, वो तो हमारे संसार के पति हैं प्रभु, आप हमारे परम पति हैं और आपको ही जगतपति भी कहा गया है प्रभु, इसलिए प्रभु हम लौट के जाने वाली नहीं हैं। और भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की कि देखे तो सही, केवल इनका प्रेम बाहरी है कि भीतर से भी प्रेम करती हैं मुझसे। और जब हर प्रकार से देख लिया, ठाकुर जी ने हर प्रकार से देख लिया कि इनके अंदर किसी प्रकार का लेस नहीं है, तब ठाकुर जी उन गोपियों के साथ रास करने लग जाते हैं। जितनी गोपियां होती है उतने ही स्वयं ठाकुर जी बन जाते हैं। निधिवन प्रांगण में आप गए होंगे ना, तो वहाँ नृत्य चौकी बनी है ना, वहाँ पे नृत्य किया जाता है ना। मान्यता है वहाँ पे जो नृत्य करता है उसको फिर 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ता। यह महाराज की महत्वता है। तो एक गोपी गा रही थी तो ठाकुर जी उसके साथ आलाप देने लग जाते, एक गोपी नृत्य कर रही थी तो उसके साथ नाचने लग जाते। अब तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, देखो तीनों लोगों का स्वामी